हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम रिवाइज करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब कि कंपनी के पास फाइनेंस पैसा कहाँ से आ रहा है। दैट मे बी बाय द इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स, या कंपनी रिडीम कर रही है शेयर्स को, डिबेंचर्स को, अंडरराइटिंग कमीशंस पे ऑफ कर रही है। ये सारी चीजें जो कि ऑनर्स की कैपिटल के साइज या कंपोनेंट को चेंज करती हैं। दीज आर ऑल द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, उनमें कैश इनफ्लो या आउटफ्लो जो होगा वो हम लिखेंगे अंडर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये पॉइंट रिवाइज हो जाएगा। तो जैसे हमें क्वेश्चन में कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स दे रखे हैं और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। आप पहले ऊपर ही देखते हैं। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको 15 लाख का बिगनिंग में बैलेंस था, बाद में बैलेंस हुआ 20 लाख का। दैट मीन्स क्या हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो इशू की गई है। इसी से रिलेटेड हमारे को एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है दैट दिस इशू इज ऑन प्रीमियम एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, दैट मीन्स हमने जितना अमाउंट है उससे ज्यादा पे इशू निकाला है। देन 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले 5 लाख की थी इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, वो रिडीम हो गई है एट द एंड ऑफ द ईयर। और इसमें कहते हैं रिडम्पशन हुई है पार, एडिशनल इंफॉर्मेशन में है। देन 14% डिबेंचर्स भी हमने इशू किए हैं 2,50,000। इसके लिए वो कहते हैं दैट दीज आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो ये सारा नेट इफेक्ट लेके हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं हमने 5 लाख के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 लाख। अब ये प्रीमियम पे इशू किए हैं 20% प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा हमारा 5 लाख पे 20%। दैट मीन्स कितना हुआ 1 लाख। ठीक है, हमने इशू निकाला इक्विटी शेयर्स का एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। दैट मीन्स हमने 6 लाख का इशू निकाला। देन प्रेफरेंस शेयर्स को क्या कर रहे हैं हम, रिडीम कर रहे हैं। देन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने के रिडीम कर रहे हैं, पार पे रिडीम कर रहे हैं 5 लाख के। ठीक है, रिडीम कर रहे हैं तो दैट मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो हमने ब्रैकेट में लिखा इसे 5 लाख। क्लियर है। देन कहते हैं डिबेंचर्स, हमने इशू निकाला है एट डिस्काउंट ऑफ 10%। डिबेंचर्स है आपके 2,50,000। इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने के, 2,50,000 पे हमने डिस्काउंट भी दिया है। डिस्काउंट इज एट द रेट ऑफ 10%। दैट मीन्स 25,000 का हमने डिस्काउंट दिया, तो हमारा डिबेंचर्स का जो अमाउंट आएगा दैट विल बी 2,25,000। क्लियर है ये, क्योंकि ये इशू निकाला है इसलिए कंपनी के पास पैसा आया होगा तो प्लस में रहेगा। देन कहते हैं इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। इंटरिम डिविडेंड पेड पे किया है, दैट मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश है अमाउंटिंग रुपीज 1,50,000। ठीक है, देन कहते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन 14% डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे कर रहे हैं, दैट मीन्स आउटफ्लो कितने का बता रखा है, 35,000 का। नेक्स्ट कहते हैं अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स। अंडरराइटिंग कमीशन भी हम पे ऑफ ही करेंगे, कितने की, 20,000 की। नेक्स्ट कहते हैं डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स अमाउंटिंग रुपीज 60,000। पेमेंट हो रही है तो माइनस में जाएगी। जब हम इन सब का प्लस और माइनस करते हैं तब हमारा आंसर आएगा 60,000। दैट विल बी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्योंकि ये प्लस में इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम है, और अगर माइनस में होता तो हम लिखते कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी, वो जो कि रिलेट करेंगी विद द इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, चाहे वो प्रीमियम पे हो चाहे वो डिस्काउंट पे हो। सिमिलरली कोई अगर कंपनी ने बोरिंग किया है, कहीं से भी पैसा आ रहा है,
तो वो सारी फाइनेंस से रिलेट करेंगी। सिमिलरली अंडरराइटिंग कमीशन पे ऑफ कर रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, किसी तरीके का भी डिविडेंड पे ऑफ किया जा रहा है, वो सारी एक्टिविटीज रिलेट करेंगी फाइनेंस से और हमारी हेडिंग के अंदर आएंगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।